इस तरमीम के ऊपर तो इन्ना लिल्ला आपने ये कह के पढ़ दी कि मसवदा लीक हो गया है। अरे आपकी कसम, मेरी बात सुन यार, छोटा भैया तू मेरा, ये शरीफ लोगों के रहने का मुल्क नहीं रहा। वाज़िया नजर आ रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास 214 सीटें हैं। मौलाना उनको घास नहीं डाल रहा। मौलाना 8 सीटें दे भी दें फिर भी 2 सीटें कम हैं। वो कहाँ से 2 सीटें लेके आओगे? पीटीआई के एमएनए उठाओगे? कैसे नंबर पूरे हैं? कोई अखलाकियात है कि नहीं है? फिर एक जो इनकी सबसे बड़ी बददियानती है जो पिछले दिनों इन्होंने की, उम्रें बढ़ाने वाली। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 ईयर्स है। 65 साल भी उससे तंदुरुस्ती से अल्लाह ताला उनको तौफीकात दे, वो अपने पूरे कर लें तो बड़ी बात है। अब ये 70 साल किसी को अल्लाह लगा हो, किसी ने खुंडी पकड़ी हो। मानने तो मौलाना को 2 सीटों में से 1 सीट लेनी चाहिए। अगर आपने वोट देना तो या प्राइम मिनिस्टरशिप लीजिएगा, शहबाज शरीफ से कहीं ज्यादा आप काबिल हैं, या फिर आप प्रेसिडेंटशिप लीजिएगा। जरदारी साहब तो वैसे ही बहुत बीमार और पैरालाइज किस्म के इंसान है। हाँ, गवर्नर वाला जो ओहदा है वो उनके लिए छोड़ें जी। गवर्नर क्या होता है? अच्छा, गवर्नर तो मेरे ऑफिस में मुंशी के अख्तियार ज्यादा है गवर्नर से। सर 2 वजारतें भी हैं। ओ भाई, वजारतें कौन सी वजारतें हैं? यहाँ पे एक ही वजीर है, मोहसिन नकवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाईन, अगर मैं बात करूं कवानीन की तरामीम के हवाले से, जो मुसव्वदा पेश किया जाना था वो मुसव्वदा आज लीक हो गया और उसका पोस्टमार्टम करने के लिए आज मेरे साथ एडवोकेट जाफरी साहब मौजूद हैं। तो हुकूमत ये दावा करती है कि हमारे पास नंबर गेम जो है वो पूरी है। नाज़रीन सामाईन, अगर मैं अपोजिशन की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि मौलाना फजलुर रहमान और कई पार्लियामेंटेरियन जो है वो हमारा साथ देंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये किस किस्म का कानून पेश होने जा रहा है? सारी रात छुपाया गया, तमाम मुजरा से छुपाया गया। अगर मैं बात करूं मीडिया के हवाले से, मीडिया पे भी नहीं आने दिया। तो ये तमाम मुसव्वदा जो लीक हुआ है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? और आखिरकार मंजर आम पे है मुसव्वदा, और अभी तक भी कई ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई कौन सी चीज़ है, कौन सी तरमीम होने जा रही है, हो क्या रहा है। रात को इतवार वाले दिन तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हो जाते हैं और यकजा होकर बैठे हुए हैं। 12 बजे जो है वो इजलास चल रहा है। सर, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? देखें जी, इस तरमीम के ऊपर तो इन्ना लिल्ला आपने ये कह के पढ़ दी कि मसवदा लीक हो गया है। जब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई लेजिस्लेशन हो रही है तो मसवदा छुपाने की क्या ज़रूरत है? और आपने शुरू में बात की कि हुकूमत कहती है हमारे पास नंबर पूरे हैं। क्या मैं कुर्बान जाऊं अपने वज़ीर आज़म के भी और अपने वज़ीर कानून के भी। ये इसी तरह से नंबर पूरे हैं कि वो 2 मियाँ बीवी लड़ रहे थे, पास से एक बंदा गुजरा जो हमारे वज़ीर कानून साहब की तरह एक बड़ा दानश्वर था। उसने कहा क्यों लड़ रहे हो? तो बंदा कहता है 3 माह हुए हैं मेरी शादी को और ये बच्चा पैदा हो गया है और ये कह रही है कि बच्चा तुम्हारा है। तो उसने कहा अच्छा, तुम्हारी शादी को 3 माह हुए हैं? वो कहता है जी। उसने कहा इस तुम्हारी बीवी की शादी को कितने माह हो गए? उसने कहा 3। उसने कहा कितने हो गए? उसने कहा 6। उसने कहा बच्चा कितने माह बाद पैदा हुआ? उसने कहा 3। उसने कहा कितने हो गए? उसने कहा 9। तो सारे हंसी खुशी रहने लग पड़े। ये नंबर इसी तरह हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे ऊपर बसीते कौम क्या हो गया है? एक वाज़िया नज़र आ रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास 214 सीटें हैं। मौलाना उनको घास नहीं डाल रहा। मौलाना 8 सीटें दे भी दें फिर भी 2 सीटें कम हैं। वो कहाँ से 2 सीटें लेके आओगे? पीटीआई के एमएनए उठाओगे? कैसे नंबर पूरे हैं? कोई अखलाकियात है कि नहीं है? सर आपकी कसम, मेरी बात सुन यार, छोटा भैया तू मेरा, ये शरीफ लोगों के रहने का मुल्क नहीं रहा। अफसोस होता है यहाँ पे रहते हुए। तो कैसे नंबर पूरे हैं? तरमीम की जानिब सर ये बात करें, आईनी वफाकी अदालत ये है क्या? और इस हवाले से जो तरमीम बनाई जा रही हैं अदालतों के हवाले से, जजिस के हवाले से, जजिस के इख्तियारात के हवाले से, ये ज़रा होशरुबा मामला है या नहीं? लगता है आपको कि ये अचानक से इतना ही ज़रूरी हो गया कि रात के 12 बजे ये मुसव्वदा पेश किया गया और उसको पास करवाने की कोशिश की जा रही थी? अपने वज़रा से छुपाया जा रहा है मुसव्वदा। क्या है इस तहरीर में? ज़रा खोल के यहाँ करें ज़रा। देखें, बहसीते कानून के तालिब इल्म के वफाकी आईनी अदालत, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है?
हाई कोर्ट्स क्या हैं? ऑलरेडी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। खान साहब कहते हैं कि ना ये पढ़े लिखे हैं और ना ये कोशिश करते हैं कि 4 लफ्ज़ पढ़ लें। वो ये क्या है कि नया आप ये एक पकी पकाई दाल को, तड़का लगी दाल को दोबारा तड़का लगाने की कोशिश। किसी बंदे की आपने तनख्वाह पूरी करनी है, वो आपने करनी है। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि इतने साल आपकी तनख्वाह चलेगी, वो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, वो आपने पूरी करनी है। वफाकी आईनी अदालत बनाएंगे या कोई भी बनाएंगे, मजाक बनाया हुआ है लोगों के साथ। क्यों सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही? ऑलरेडी जितने भी आईनी और सारे मामलात हैं हुकूमती, क्यों ये एक फिर ये पता क्या करेंगे, ये एक बना के उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो उसकी एज भी ज़्यादा होगी, शायद 68 साल इन्होंने रखी है। बिल्कुल 65 साल से हटा के 68 ईयर्स जो है ये मुद्दत मुलाजमत कर दी है। उसमें ये रिटायर्ड जज अकोमोडेट किया करेंगे 2 3 4, फिर उससे अपनी मर्जी के जो सियासी मामला, जिस तरह अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का था, रिजर्व सीट्स का था, बैट वाला केस था, इस तरह के जो केस हैं इंपॉर्टेंट नौयत के, वो उस कोर्ट में लगाया करेंगे। जो इनकी एक सोच है, इंशाल्लाह कभी भी ये अमेंडमेंट नहीं होगी। जो इनकी सोच है मैं वो बता रहा हूँ, और अपनी मर्जी के वहाँ से रिजल्ट देंगे। लेकिन एक बात याद रखें, इमरान खान का कोई बच्चा सियासत में नहीं है, इमरान खान का भाई भतीजा सियासत में नहीं है। इमरान खान की सियासत क्या पता, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन इमरान खान की सियासत उसकी ज़ात की हद तक है। यही तरमीम आप लोगों के गले में पड़ेगी। सर वो कहते हैं हम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आईनी तरमीम करके हम तमाम अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं। जो अदलिया पे प्रेशर है उसको ख़त्म करने के लिए तरमीम करने जा रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत देखते हैं? ये नहीं 76 साल से अदलिया भी कैद थी और आइन भी कैद था, या आइन भी गैर महफूज था, जिसको भी ये इस बदनीति पे मबनी तरमीम को। हाँ, एक तरमीम मुझे इनकी पसंद आई है, जो इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स के जजों के तबादले हो सकेंगे दूसरे प्रोविंस में। ये तो मैं कहता हूँ कि ये तरमीम ऐसी होनी चाहिए कि एक सूबे का हाई कोर्ट का जज उस सूबे की हाई कोर्ट में नहीं लग सकता। एक सीएम के खिलाफ वो फैसला दे देता है, उसको उठा के तबादला कर देंगे। मुझे बताएं कैसे चलेगा? नो, ये आप समझे नहीं। यहाँ पे सिर्फ सीएम या पीएम के फैसले नहीं है। ठीक है, लाइक लाहौर है पंजाब में, पेशावर है केपी में, आगे फिर इनके बेंचेस हैं। अब एक वकील साहब प्रैक्टिस लाहौर में करते हैं, वहीं पे वो हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, वहीं पे उनका बेटा वकील है, भाई वकील है, चाचा वकील है, कज़न वकील है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत बड़ा ये। लेकिन इस पे ये नहीं कि अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए तो बदले करो, फिर अमेंडमेंट करनी है। अगर आपने अदलिया को मजबूत करना है, अगर आपने लोगों को इंसाफ देना है और बगैर किसी जानबदारी के इंसाफ देना है, तो फिर जजों को सूबे में लगाओ ही ना। पंजाब के जज लगाओ बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान के लगाओ सिंध में, सिंध के लगाओ पंजाब में, पंजाब अपना केपी के लगाओ जाके सिंध में। इस तरह से फिर ये शफलिंग करें। फिर एक जो इनकी सबसे बड़ी बददियानती है, जो पिछले दिनों इन्होंने की, उम्रें बढ़ाने वाली। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 ईयर्स है। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, 50 के बाद ग्रेस पीरियड है। अब भाई 65 साल भी उससे तंदुरुस्ती से अल्लाह ताला उनको तौफीकात दे, वो अपने पूरे कर लें तो बड़ी बात है। अब ये 70 साल किसी को अल्लाह लगा हो, किसी ने खुंडी पकड़ी हो। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 68 ईयर्स जो की है, आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पे फ़ायदा लिया जाएगा इससे? नहीं होगी। ये जो वफाकी अदालत ये आईनी बनाने की कोशिश में है, ये वफाकी आईनी अदालत ऐसे ही होगी कि जो उस वक्त हुकूमत में होगा अपनी मर्जी के जज लगाएगा, और जिस रिटायर बंदे को या जिस उम्र रसीदा बंदे को रुपया 15-20 लाख महीने का मिलेगा, उससे जो मर्जी आप करवाओ फैसले। लिहाजा यहाँ पे ये जो चीज़ें, चंद चीज़ें इसमें, क्योंकि 60 के करीब ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, 1-2 के अलावा, चंद एक के अलावा बाकी तमाम बदनीति पर मबनी है। और मेरे लिए ये बड़ा अलार्मिंग था कि जिसमें वज़ीर कानून साहब कह रहे थे कि मुझे मसवदा मिल गया है। इट्स मीन कि ये जो अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट हुई हैं, ये वज़ीर कानून साहब के इल्म में नहीं थी। फिर ये कहाँ से ड्राफ्ट हुई हैं? वो लखारी सवालिया निशान है सर, ये वाकई सवालिया निशान। सारी रात ये गेम चलती रही है। वो लखारी कौन सा वकील है? या वो लखारी असाक डार साहब हैं, वो लखारी ख्वाजा आसफ, ये दो ही इनके पास अरस्तू हैं, असाक डार साहब और ख्वाजा आसफ साहब। ठीक है, लिहाजा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर मैं वही बात जहाँ से मैंने शुरू की थी, 100 वोटों का अख्तियार होना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी हदूदों क़यूद का तयन होना चाहिए।
इन विच केसेस कोई जज जो है वो कोई चीफ जो है वो सो मोटो लेगा और किन केसेस में वो नहीं लेगा, इसकी हदूद का तयन होना चाहिए, क्योंकि अभी सम टाइम अन्नेवाई काम हो जाता है, लेकिन सो मोटो ख़त्म नहीं होना चाहिए। इससे तो बिल्कुल आप अदलिया को पैरालाइज कर देंगे। सर अंदर खाते की रिपोर्ट है और उसमें ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब को बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं, गवर्नर की सीट भी ऑफर की जा रही है, उसके साथ साथ कुछ वजारतों के हवाले से जो है वो बातचीत चल रही है। अगर मौलाना साहब मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है 3 या 4 साल की भी हुकूमत रहती है। अगर माने तो मौलाना को 2 सीटों में से 1 सीट लेनी चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बने चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। मौलाना का कद इस वक्त इन 2 सीटों से कम का नहीं है। उसकी गवर्नर वाला जो ओहदा है वो उनके लिए छोड़ें जी, गवर्नर क्या होता है? अच्छा, गवर्नर तो मेरे ऑफिस में मुंशी के अख्तियार ज्यादा हैं गवर्नर से। सर 2 वजारतें भी हैं। ओ भाई, वजारतें कौन सी वजारतें हैं? यहाँ पे एक ही वजीर है मोहसिन नकवी, दूसरा कौन सा वजीर है जो काम कर रहा है? मौलाना का कद इस वक्त वो है कि हुकूमती जमात निकलती है पीपल्स पार्टी निकलती है PTI, मौलाना इस वक्त महवर है। 2 सीटें अगर मौलाना तक मेरा ये मैसेज पहुँचे, मौलाना पहली तो ये है कि आप ये सरासर बदनीति के ऊपर मबनी ये तरमीम है, इसके ऊपर कभी वोट ना दीजिएगा। लेकिन अगर आपने वोट देना तो या प्राइम मिनिस्टरशिप लीजिएगा, शहबाज शरीफ से कहीं ज़्यादा आप काबिल हैं, या फिर आप प्रेसिडेंटशिप लीजिएगा। जरदारी साहब तो वैसे ही बहुत बीमार और पैरालाइज किस्म के इंसान है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये 2 सीटें मौलाना लें, ये आप डिज़र्व करते हैं, इनमें से 1 सीट। मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर उनकी गोद में बॉल फेंकते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? और अगर ये तरमीम जो है ये पास नहीं होता कानून, मौलाना साहब वोट कर देते हैं इसके ख़िलाफ़, तो आप इस तमाम चीज़ को कैसे देखेंगे? कल को कोई और शिक आ जाएगी, कोई और मामला आ जाएंगे, गिरफ्तारियों के चक्कर शुरू हो जाएंगे, बड़ा मामला ख़राब हो जाएंगे। आगे अमनो अमान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल में गुजर रहा है। जिस तरह आपने कहा ना, मौलाना अगर वोट नहीं देते, अगर मौलाना वोट ना दें तो मौलाना अमर हो जाएंगे, मौलाना की सियासत भी अमर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बातें हो रही हैं कि मौलाना अच्छी डील की तलाश में है। यहाँ पे अगर मौलाना पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, मौलाना के ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए, तो मौलाना अमर हो जाएंगे। और यहाँ पे एक बड़ी अहम शख्सियत है जिसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब। चीफ साहब, अल्लाह ताला ने 2008 में आपको डायरेक्ट चीफ जस्टिस लगाया था। 16 साल ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा होता है, अल्लाह ने बड़ी आपको इज़्ज़त दी। ठीक है, ये छोटे छोटे तनाज़ात बनते रहते हैं, आप इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अदलिया की पोजीशन को क्लियर करें, तमाम जजेस का इजलास बुलाएं, वकला को, बार कौंसल्स को बुलाएं, और इसके ऊपर आपके अख्तियारात को समझने के ख़त्म किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीज़ें रिफॉर्म्स होनी चाहिए अदलिया में, लेकिन जो ये चाह रहे हैं उस तरह आपकी अदलिया और पंजाब पुलिस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, यानी कि लूली लंगड़ी अदलिया नज़र आएगी। यस, कुछ दिनों में ये मुसवदा पढ़ा जाएगा, इसके ऊपर तमाम पार्टीज़ जो हैं वो अपनी एक राय पेश करेंगी और उसके बाद वोटिंग। आपको लगता है पैसा चल जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ख़रीदे गए हैं, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बिक भी जाते हैं, लोटे भी हो जाते हैं, भाग भी जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 वोट की गेम चल रही है वो ख़रीदे जाएंगे 2 बंदे और कानून पास हो जाएगा? मैं देखिए 63A अभी तक मौजूद है, अगर ये तरमीम करते भी हैं तो वो तरमीम आगे से लागू होगी, इसके ऊपर लागू नहीं होगी। ये 2 वोट नहीं ले सकते, ना तहरीक इंसाफ के ले सकते हैं, ना सुन्नी राहत कौंसिल के ले सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मैं फिर वही बात कहूँगा कि खुदा रा हम कोई भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, हम जिंदा लोग हैं। 25 करोड़ का ये मुल्क है, ना इतना मजाक करो हमारे साथ। और मैं एक पेशीन गोई करके जा रहा हूँ आपके शो में, ये मेरा क्लिप संभाल के रखिएगा, ये तरमीम नहीं होने जा रही और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आपने सामाइन बड़ा दावा कर दी है और जाफरी साहब कहते हैं कि तरमीम नहीं होने जा रही, नंबर गेम जो है वो पूरे नहीं है। और उसके साथ साथ अगर अदलिया के हवाले से बात की जाए तो अदलिया लूली लंगड़ी नज़र आती है इन तमाम तरमीम के पास होने के बाद। तो खुदारा चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करती हैं कि अदलिया की जो पोजीशन है उसको वाज़े किया जाए, ताकि जो अवाम में मौजूद है बहाम है उसको क्लियर हो। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।